जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भाद्रपद माह का शुक्ल पक्ष भगवान श्री कृष्ण के अवतार बाबा रामदेव को समर्पित है। बाबा रामदेव एक लोक देवता हैं, जिनका मंदिर रुन्नीचा में है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को बाबा रामदेव का जन्म हुआ था। रामदेवरा के मंदिर में प्रतिपदा तिथि से लेकर एकादशी तक मेला भरा जाता है, जिसे भादवा का मेला भी कहते हैं। इस मेले में देश के हर कोने से लाखों हिंदू और मुसलमान श्रद्धालु यात्रा करते हुए वहां पर पहुंचते हैं और बाबा की समाधि पर नमन करते हैं। बाबा रामदेव अपने सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बाबा रामदेव ने अपने बाल्यकाल में ही कई ऐसे चमत्कार कर दिखाए थे, जिससे देखने वाले हैरान रह जाते थे। बाबा के पास जन्म से ही कुछ ऐसी चमत्कारी शक्तियां थी, जिससे वो गरीब और असहाय लोगों की मदद करते थे। और आज भी हर धर्म के लोग बाबा रामदेव को बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक पूजते हैं। बाबा रामदेव श्री कृष्ण का अवतार होने के कारण बचपन से ही अनेकों चमत्कार दिखाते थे। उन्होंने अपना पहला चमत्कार अपनी माता मेणादेवी को दिखाया था। एक दिन भगवान रामदेव व वीरमदेव अपनी माता की गोद में खेल रहे थे। माता मेणादेवी अपने पुत्रों के बाल रूप को निहार रही थी। प्रातःकाल का समय था। मनोहरी दृश्य सुंदरता और भी बढ़ा रहा था। उधर दासी गाय का दूध निकाल कर लाई थी तथा माता मेणादेवी के हाथों में बर्तन देते हुए वो भी बालकों की क्रीड़ा क्रिया में रम गई। और माता मेणादेवी दासी से दूध लेकर जैसे ही चूल्हे पर गर्म करने के लिए चढ़ाने के लिए जाती है, तो पीछे से बाबा रामदेव अपनी माता को चमत्कार दिखाने के लिए अपने बड़े भाई वीरमदेव जी के गाल पर चुमटी भरते हैं। इससे वीरमदेव को क्रोध आ जाता है तथा वीरमदेव बदले की भावना से रामदेव जी को धक्का मारकर नीचे गिरा देते हैं, जिसे रामदेव जी जोर जोर से रोने लगते हैं। उनके रोने की आवाज सुनकर माता मेणादेवी दूध को चूल्हे पर ही छोड़कर आ जाती है और रामदेव जी को गोद में लेकर बैठ जाती है। उधर दूध गर्म होने के कारण नीचे गिरने लगता है। माता मेणादेवी जैसे ही दूध को उफनता हुआ देखती है, तो रामदेव जी को गोद से नीचे उतारना चाहती है, लेकिन रामदेव जी गोद से नीचे नहीं उतरते। अपना हाथ दूध की ओर करके अपनी दैवीय शक्ति से उस बर्तन को चूल्हे से नीचे उतार कर रख देते हैं। रामदेव जी का यह चमत्कार माता मेणादेवी, अजमल जी और दासी देखते हैं तो वो आश्चर्यचकित हो उठते हैं और सारे कहने लगते हैं, बोलो द्वारका नाथ की जय हो। जब वो 5 वर्ष के हुए तो एक दिन महल में बैठे हुए थे। एक घुड़सवार को देखकर रामदेव जी ने बाल हट किया कि मैं भी घोड़े पर बैठूंगा। रामदेव जी को मनाने के लिए माता मेणादेवी ने खूब जतन किए। पीने के लिए दूध ला कर दिया। उसके बाद में खेलने के लिए हाथी, घोड़े, ऊंट आदि खिलौने ला कर दिए, परंतु रामदेव जी ने अपने बाल हट को नहीं छोड़ा। रामदेव जी ने कहा, मुझे तो बस घोड़ा ही चाहिए। तो माता ने दासी को भेजकर राजघराने के दर्जी को बुलाया और समझाया कि कुंवर रामदेव के लिए कपड़ों का सुंदर सा घोड़ा बनाकर लाओ। उसके ऊपर लीला यानी कि नीले रंग का झूल लगाकर लाना। तो माताजी ने दर्जी को सुंदर सुंदर कपड़े दे दिए और कहा कि जाओ इन कपड़ों का सुंदर सा घोड़ा तैयार करके लाओ और मेरे लाड कुंवर की इच्छा पूरी करो। तो उन सुंदर सुंदर कपड़ों को देखकर दर्जी के मन में लालच आ गया। उसने पुराने कपड़े का घोड़ा बनाकर उसके ऊपर नीले रंग की झूल लगा दी और घोड़ा लेकर राज दरबार पहुंच गया और घोड़े को ले जाकर रामदेव जी के सामने रख दिया। तो रामदेव जी कपड़े के बने हुए घोड़े को देखकर बहुत ही खुश हुए और घोड़े पर सवारी करने लगे। ज्यों ही भगवान श्री रामदेव जी घोड़े पर सवार हुए तो कपड़े का घोड़ा हिनहिनाता हुआ आगे के दोनों पैरों को खड़ा होकर दरबार में नाचने लगा। कपड़े के घोड़े को नाचता हुआ देखकर सारा राज दरबार हिलने लगा। सारे लोग आश्चर्यचकित रह गए। नाचते नाचते बालक को लेकर वह घोड़ा आकाश मार्ग की ओर उड़ चला। यह देखकर सारे लोग घबराने लगे। माता मेणादेवी, राजा अजमल जी व भाई वीरमदेव सभी अचंभे में पड़ गए। राजा अजमल जी को बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने दर्जी के घर एक सेवक को भेजा और दर्जी को उसी समय वहां पर बुलाया। जब राज दर्जी दरबार में पहुंचा तो दरबार खचाखच भरा हुआ था। तब उसे देखते ही अजमल जी ने कहा कि हे दर्जी, सच सच बताना कि तुम उस कपड़े के घोड़े पर क्या जादू किया है जो मेरे कुंवर को लेकर आकाश में उड़ गया। राज दर्जी कपड़े के घोड़े को आकाश में उड़ता देखकर दंग रह गया और डर के मारे थर-थर कांपने लगा और कहने लगा कि मैंने कोई जादू नहीं किया है। दर्जी की बात का राज दरबार में कोई भी असर नहीं हुआ, क्योंकि दूसरा कारण था। जो घोड़ा दर्जी ने बनाया था उसमें फटे पुराने कपड़े लगाकर भगवान के साथ छल किया था।
आजमल जी ने कहा कि यह सब तेरी करामात है, इसीलिए मेरा हुक्म है कि इस दर्जी को पकड़कर कारागार में डाल दो। और सिपाहियों को आदेश दिया कि जब तक मेरा रामा कुंवर घोड़े से नीचे न आ जाए तब तक इस दर्जी को अंधेरी कोठरी से बाहर मत निकालना। तब दर्जी कोठरी में पड़ा रोने लगा और भगवान को याद करने लगा। इस प्रकार दर्जी ने जब भगवान को पुकारा तो भगवान श्री रामदेव जी ने दर्जी पर कृपा की, क्योंकि भगवान तो हमेशा ही भक्तों के वश में हुआ करते हैं। जब दर्जी ने विनती की तब भगवान रामदेव जी घोड़े सहित काल कोठरी में आ गए। रामदेव जी के कोठरी में आते ही वह कोठरी चांदनी की तरह खिल गई और रामदेव जी ने दर्जी से कहा कि तुमने पुराने कपड़ों का घोड़ा बनाया, इसीलिए तुम्हें इतना कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा। तो यह सुनकर दर्जी रामदेव जी से कहने लगा कि मुझसे भूलवश गलती हो गई है, मुझे क्षमा कर दो। तो रामदेव जी ने इस तरह से दीन विनती करते हुए दर्जी को कहा कि चलो मैंने तुम्हें माफ किया, चाहे कुछ भी हो, पुराने कपड़े का बनाया हो, पर घोड़ा बहुत सुंदर बनाया है और ऊपर नीले रंग की रेशमी झूल ने तो मेरा मन मोह लिया। हे दर्जी, आज से यह कपड़े का घोड़ा लीले घोड़े के नाम से प्रसिद्ध होगा। जहाँ पर मेरी पूजा होगी वहीं पर मेरे साथ इस घोड़े की पूजा भी जरूर की जाएगी। तीसरे पर्चे में बाबा रामदेव ने मिस्री को नमक बना दिया था। एक बार की बात है कि लाखू बंजारा नाम का एक व्यापारी बैलगाड़ी पर मिस्री बेचने हेतु बाबा के नगर में पहुंचा और उसने नगर के नियम की अवहेलना करते हुए कुछ पैसे बचाने के लोभ में अपने व्यापार से संबंधित तत्कालीन चुंगी कर नहीं चुकाया और बाबा को उसके लालच का पता लग गया। जब बाबा ने उस बंजारे से चुंगी कर ना चुकाने का कारण पूछा तो उसका जवाब आया कि मैंने तो नमक बेचा है, मैं तो यहाँ पर नमक बेचने आया हूँ और नमक का कोई कर नहीं होता। और यह कहकर वह बंजारा बाजार में चला गया और वहाँ जाकर अपनी मिस्री बेचने लगा। लेकिन बाबा ने अपने चमत्कार से उसे सबक सिखाने के लिए मिस्री को नमक में बदल दिया था, पर व्यापारी को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी। वह उस नमक को बाजार में बेचने लगा। जब खरीदारों को मिस्री के नाम पर नमक मिला तो उन्होंने उसकी खूब पिटाई की। तभी वहां पर रामदेव जी पहुंच गए। वह पिटाई करने वालों को शांत किया और लखू बंजारे से पूछा कि कहो भाई, क्या बात है। तो जैसे ही उसने बाबा रामदेव को देखा तो उसने माफी मांगी और कहा कि मैं अपना चुंगी कर चुकाने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने द्वारा की गई गलती के लिए बहुत ही शर्मिंदा हूँ, आपसे तहे दिल से माफी मांगता हूँ। तो बाबा ने उसे माफ कर दिया और फिर उसका सारा नमक मिस्री में बदल दिया और उसने अपना व्यापार करके और उसका चुंगी कर चुकाया। तो इस तरह बाबा के चमत्कारों की चर्चा सुनकर पास के गांव के लोग थे वो रुनेचा आने लगे। यह बात धीरे धीरे मौलवियों और पीरों तक भी पहुंच गई तो उन्हें ये बात भाई नहीं। उन्होंने सोचा कि इस तरह तो हमारा इस्लाम धर्म खतरे में पड़ जाएगा और मुसलमान बने हिंदू फिर से हिंदू बन रहे हैं। और वो सोचने लगे कि रामदेव जी को किस तरह नीचा दिखाया जाए ताकि उनकी अपकीर्ति हो। लेकिन बाबा रामदेव जी तो घर घर जाते और लोगों को उपदेश देते कि ऊंच नीच जात पांच कुछ नहीं है, हर जाति को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। पीरों ने श्री रामदेव जी को नीचा दिखाने के कई प्रयास किए लेकिन वो सफल नहीं हुए। अंत में सारे पीरों ने मिलकर सोचा कि अपने जो सबसे बड़े पीर हैं जो मक्का में रहते हैं उनको बुलाओ, वरना इस्लाम धर्म नष्ट हो जाएगा। तो उसके बाद सारे पीर व मौलवियों ने मिलकर मक्का मदीना में एक खबर फैला दी कि हिंदुओं में एक महान पीर पैदा हुआ है जो मरे हुए प्राणी को जिंदा कर देता है, अंधे को आंख देता है, अतिथियों की सेवा करना अपना धर्म समझता है। उसे रोका नहीं गया तो इस्लाम धर्म संकट में पड़ जाएगा। जब यह खबर मक्का पहुंची तो मक्का के जो 5 पीर हैं वो मक्का से रवाना होने की तैयारी करने लगे। कुछ ही दिनों में वे पीर रुनीचा की ओर पहुंचे। वहां पहुंचकर एक सीधे साधे कपड़ों में एक साधारण से व्यक्ति से पूछा कि रुनीचा गांव कहाँ है। तब वह आदमी बोला कि ये जो गांव सामने दिखाई दे रहा है वही रुनीचा है, क्या मैं आपके रुनीचा आने का कारण पूछ सकता हूँ। तो उन 5 पीरों में से एक पीर बोला कि हमें यहाँ रामदेव जी से मिलना है और उसकी पिराई देखनी है। जब वह साधारण सा दिखने वाला आदमी बोला कि हे पीर जी, मैं ही रामदेव हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ, कहिए मेरे योग्य क्या सेवा है। तो श्री रामदेव जी के वचन सुनकर कुछ देर तक 5 पीर प्रभु की ओर देखते रहे और मन ही मन हंसने लगे। रामदेव जी ने 5 पीरों की खूब सेवा सत्कार की, उन्हें लेकर महल में पधारे और वहां पर खूब आवभगत की और फिर बोले कि हे पीर जी, आप हमारे मेहमान हैं,
आप सब हमारे घर पधारे हैं तो आपको यहाँ भोजन जरूर करना पड़ेगा। इतना सुनते ही पीरों ने कहा कि हे रामदेव, भोजन करने वाले कटोरे हम मक्का में ही भूल कर आ गए हैं। हम उन्हीं कटोरों में भोजन करते हैं। दूसरे कटोरों में भोजन करना हमारे लिए वर्जित है। यह हमारे धर्म में लिखा हुआ है और हम भोजन के लिए अपना धर्म नहीं छोड़ सकते। तो बाबा रामदेव बोले कि मेरे घर से मेहमान भूखा जाए, ये मेरे धर्म के खिलाफ है, इसीलिए मैं तुम्हें भूखा तो नहीं जाने दूंगा। तो रामदेव बाबा की बात सुनकर उन्होंने कहा कि अगर आपको भोजन कराना ही है तो वही कटोरे जो हम मक्का में भूल कर आए हैं उन्हें मंगवा दीजिए, तो ही हम भोजन करेंगे, वरना हम भोजन नहीं करेंगे। तब रामदेव जी ने कहा कि हे पीर जी, राम और रहीम एक ही हैं, इनमें कोई भेद नहीं। अगर ऐसा ही है तो मैं आपके कटोरे मंगा देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान रामदेव जी ने अपना हाथ लंबा किया और एक ही पल में 5 कटोरे 5 पीरों के सामने रख दिए और कहा कि पीर जी, अब आप इन कटोरों को पहचान लो और भोजन करो। जब पीरों ने 5 कटोरे मक्का वाले देखे तो 5 पीरों को बहुत ही अचंभा हुआ और मन ही मन सोचने लगे कि मक्का कितना दूर है और ये कटोरे हम तो मक्का में छोड़कर आए थे, तो ये यहाँ तक कैसे पहुँचे। तभी उन्हें रामदेव बाबा का चमत्कार समझ में आ जाता है और वे 5 के 5 पीर रामदेव जी के चरणों में गिर पड़ते हैं और क्षमा मांगने लगते हैं। कहते हैं कि हम पीर हैं मगर आप महान पीर हैं, पीरों के पीर, महापीर। आज से सारी दुनिया आपको रामा पीर के नाम से पूजेगी। उसके बाद उन 5 पीरों ने रामदेव बाबा के यहाँ भोजन किया और श्री रामदेव जी को पीर की पदवी मिली और फिर बाबा रामदेव रामासा पीर और राम पीर कहलाए। अगला पर्चा पुंगलगढ़ के पड़िहारों को दिया। रामदेव जी की बहन सुगुना का विवाह पुंगलगढ़ के कुंवर उदय सिंह पड़िहार के साथ हुआ था। जब उनको पता चला कि बाबा रामदेव जी नीची जाति के लोगों के साथ बैठकर हरि कीर्तन किया करते हैं तो वे रामदेव जी के यहाँ आना जाना बंद कर लिया और उन्हें बड़ी ही हे दृष्टि से देखने लगे। जब रामदेव जी का विवाह होने वाला था तो विवाह के उत्सव पर उन्होंने अपनी रत्ना रायका को पुंगलगढ़ भेजकर अपनी बहन को लाने के लिए कहा। जैसे ही रत्ना रायका पुंगलगढ़ पहुंचे तो सुगुना के ससुराल वालों ने सुगुना को भेजने के लिए मना कर दिया और रायका को भी वहीं पर कैद कर लिया। सुगुना इस घटना को जानकर बहुत ही दुखी हुई और महल में बैठी बैठी विलाप करने लगी। तो रामदेव जी ने अपनी अलौकिक शक्ति से सुगुना का दुख जान लिया और पुंगलगढ़ की ओर जाने की तैयारी करने लगे। पुंगलगढ़ पहुंचने पर पड़िहारों के महल के आगे एक उजड़ स्थान पर आसन लगाकर बैठ गए और देखते ही देखते वह स्थान हरे भरे बाग में तब्दील हो गया। तो यह कुंवर उदय सिंह ने देखा तो उसने सोचा कि जादू टोना है। तो उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि तोप में गोले भरकर उसके ऊपर दाग दो। तो सिपाहियों ने ज्यों ही गोले दागने शुरू किए तो वो गोले रामदेव जी के ऊपर फूल बनकर बरसने लगे। तो यह देखकर कुंवर उदय सिंह रामदेव जी के चरणों में गिर गया और माफी मांगने लगा। तो रामदेव जी ने उन्हें कहा कि आपकी जगह मेरे पैरों पे नहीं, ये कहकर उन्हें अपने गले से लगाया और अपनी बहन सुगुना और दासी रत्ना रायका को लेकर अपने नगर लौट आए। रामदेव जी का विवाह नेतलदे के साथ होने वाला था, जो अमरकोट के राजा दलजी की पुत्री थी। लोक मान्यता के अनुसार यह रुक्मणी का अवतार कही जाती है। कहा जाता है कि यह पैरों से पंगुल थी, चल फिर नहीं सकती थी। जैसे ही उनकी शादी हुई और फेरों के लिए बोला गया तो रामदेव जी ने अपनी पत्नी नेतलदे को उठने को कहा। तो नेतलदे ने रामदेव जी के कहे अनुसार उठने का प्रयास किया तो उनमें रामदेव जी की अलौकिक शक्ति से उठने का साहस आ गया और एकदम से वो खड़ी हो गई। यह देखकर सारे लोग आश्चर्यचकित हुए। इस तरह नेतलदे ने खड़े होकर रामदेव जी के साथ फेरों की रस्म को पूरा किया तो सारे लोग रामदेव जी का जय जयकार करने लगे। कहते हैं कि जिस रात रामदेव जी का विवाह हुआ था उसी रात सुगुना बाई के पुत्र को सांप ने काट लिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। अंतर्यामी भगवान रामदेव जी ने सुगुना के दुख को जान लिया और नेतलदे, रानी और बारात सहित सुबह जल्दी ही वापस पहुंच गए। विवाह के मांगलिक अवसर पर विघ्न न डालने के लिए सुगुना बाई ने अपने मरे हुए पुत्र के बारे में किसी को नहीं बताया। लेकिन जब रामदेव जी और नेतलदे शादी करके आए
तो सुगुणा बाई उन्हें बधारने के लिए वहां पर नहीं आई। तो रामदेव जी ने सुगुणा को बुलाया और उसकी उदासी का कारण पूछा। तो कुछ देर तक सुगुणा चुप रही और झूठी मुस्कान लाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। वह कुछ भी नहीं बोल पाई। उसका गला रुक गया और वह सिसकती हुई पुत्र को पुकारने लगी। तो रामदेव जी सब कुछ समझ गए थे। वो बधावे की रस्म को बीच में ही छोड़कर अंदर आए और अपनी दिव्य शक्ति से परिपूर्ण अपने हाथ को अपने भांजे को स्पर्श कराया और अपने भांजे को आवाज देकर उठाने लगे। तो रामदेव जी की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। और फिर रामदेव जी उसे अपनी संपूर्ण कथा सुनने के लिए मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। खुशी की लहर आपकी समस्त मनोकामनाएं अपने भाई को धन्यवाद देते हुए अपने पुत्र को सीने से लगा लिया। इस तरह बाबा रामदेव ने अपनी बहन को पर्चा दिया। उसके बाद में दिया अपनी रानी नेतलदे को। कहते हैं कि एक समय रंग महल में रानी नेतलदे ने रामदेव जी से पूछा कि हे प्रभु, आप तो सिद्ध पुरुष हैं, बताइए मेरे गर्भ में क्या है, पुत्र है या पुत्री है। इस पर रामदेव जी ने कहा कि तुम्हारे गर्भ में पुत्र पल रहा है, उसका नाम सादा रखना। तो रानी का संशय दूर करने के लिए रामदेव जी ने अपने पुत्र को आवाज दी। तो रामदेव जी की आवाज देने से वह शिशु अपनी माता के गर्भ से बोल उठा और अपने पिता के वचनों को सिद्ध कर दिया। कुछ महीनों बाद रानी नेतलदे ने पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम फिर सादा रखा गया। रामदेवरा से 25 किलोमीटर दूर उनके नाम से सादा गांव बसा हुआ है। उसके बाद में अगला पर्चा मेवाड़ के सेठ जी को दिया था। कहा जाता है कि मेवाड़ के किसी गांव में दलाजी नाम का एक महाजन रहता था। धन संपत्ति उसके पास बहुत थी, उसके पास कोई चीज की कमी नहीं थी, किंतु उसके संतान न होने के कारण वह रात दिन चिंतित रहा करता था। किसी साधु के कहने पर वह रामदेव जी की पूजा करने लगा और उससे अपनी मनोती बोली कि यदि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो मैं सामर्थ्य अनुसार एक मंदिर बनवाऊंगा। तो सेठ जी की मनोती पूरी हुई। इस मनोती के अनुसार 9 महीने पश्चात उनकी पत्नी ने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो सेठ और सेठानी दोनों बच्चे को साथ लेकर रुनीचा की ओर रवाना हो गए, लेकिन रास्ते में लुटेरों ने उनका पीछा किया। सेठ और सेठानी ने जैसे ही उनसे पूछा कि आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें भी रुनीचा जाना है। थोड़ी देर चलते चलते रात हो गई। जैसे ही आधी रात हुई तो मौका पाकर लुटेरों ने अपना वास्तविक रूप दिखा दिया। उन्होंने सेठ को ऊंट से नीचे उतरने के लिए कहा और कटार दिखाई। सेठ जी की सारी धन संपत्ति हड़प ली और जाते जाते सेठ जी की गर्दन भी काट गई। उस आधी रात में निर्जन वन में बच्चे को साथ लिए सेठानी करुण विलाप करने लगी और रामदेव जी को पुकारने लगी। तो उस अबला की पुकार सुनकर दुष्टों के संहार के लिए और भक्तों के उद्धार के लिए भगवान रामदेव जी अपने नीले घोड़े पर सवार होकर तत्काल वहां पर आ पहुंचे। आते ही रामदेव जी ने उस अबला से अपने पति का कटा हुआ सर जोड़ने के लिए कहा। तो सेठानी ने जैसे ही रामदेव जी के कहे अनुसार गर्दन और धड़ एक जगह, तो दलाजी सेठ फिर से जीवित हो गया। तो बाबा का यह चमत्कार देखकर सेठ और सेठानी बाबा के चरणों में गिर पड़े। बाबा ने उनको सदा सुख में जीवन जीने का आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। कहते हैं कि सेठ दलाजी ने उस जगह पर बाबा का एक भव्य मंदिर बनवाया था। अंतिम पर्चा बाबा रामदेव ने अपने पिताजी अजमल जी को दिया था। एक बार रामदेव जी ने सभी गांव वालों को इकट्ठा करके अपने समाधि लेने की सूचना दी। तो सभी गांव वालों की आंखों में आंसू आ गए और सभी रुआं से गले से बाबा को इतनी छोटी अवस्था में समाधि लेने से मना करने लगे और समझाने लगे। बाबा ने सभी के प्यार को सहर्ष स्वीकार करते हुए कहा कि हे प्यारे बंधुओं, मेरा अवतरण इस संसार में किसी कारणवश हुआ था जो मैंने पूर्ण कर दिया है। अब यहाँ मेरा कोई काम नहीं है। मैं समाधि लेने के बाद भी हमेशा आपकी सहायता के लिए तैयार रहूंगा। बस आप मुझे सच्ची श्रद्धा से पुकार लेना और भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मेरा व्रत रखना, जिससे आपकी कोई भी मनोकामना होगी वो अवश्य पूर्ण होगी। और फिर ये भी कहा कि मेरे जाने के बाद तुम सारे लोग सत्य वचन और धर्म के मार्ग पर चलना। लेकिन जब रामदेव जी के समाधि लेने का समाचार उनके पिताजी अजमल जी को मिला तो वो जल्दी से राम सरोवर तालाब पर पहुंचे और उन्होंने अपने पुत्र रामदेव को गले से लगा लिया और दीन विनती करने लगे कि पुत्र मुझे छोड़कर मत जाओ। तो रामदेव जी ने अजमल जी को शांत करवाते हुए कहा कि हे राजन, मैं तो आपका आज्ञाकारी सेवक हूँ। आपको दिए गए वचन अनुसार मैंने अपना वादा पूर्ण किया।
और आपके महल में आपके पुत्र के रूप में अवतार लिया, परंतु अब मेरा कार्य पूर्ण हो गया है। अब मुझ आज्ञाकारी पुत्र को जाने की इजाजत दीजिए। इतना कहकर रामदेव जी ने अजमल जी को एक बार फिर से द्वारकाधीश के दर्शन दिए और समाधि में लीन हो गए। कहते हैं कि समाधि में लीन होने के बाद में भी रामदेव जी अपने परिचय देते रहे। रामदेवरा से कुछ ही मील दूर एक स्थान पर उकमसी भाटी नामक एक क्षत्रिय भेड़ बकरियां चराकर अपना जीवन यापन करता था। वे रामदेव जी के परम भगत थे और नित्य ही रामदेव जी का कीर्तन भी किया करते थे। बाबा की कृपा से उनको पुत्र रतन की प्राप्ति भी हुई। उन्होंने उसका नाम हरजी रखा था। हरजी जब 15 साल के हुए तो वो एक दिन जंगल में भेड़ बकरियां चरा रहे थे। तभी वहां पर रामदेव जी साधु के वेश धारण करके आए और हरजी से भूख मिटाने के लिए कहा भी मुझे बकरी का दूध चाहिए। तो साधु बाबा की बात सुनकर हरजी ने कहा, महाराज मेरी बकरियां तो अभी तक ब्याई हुई नहीं है और बिन ब्याई बकरी के थनों से दूध कैसे आएगा। आपका सत्कार ना करने के कारण मैं तो बड़े संकट में पड़ गया हूँ। तो साधु बोला कि मैं तो इस गर्मी में तपती रेत पर चलकर बड़ी दूर से आया हूँ। मुझे तो तुम्हारी सारी बकरियों के थनों में दूध दिखाई दे रहा है, परंतु तुम मना कर रहा है। ये ले कटोरा और इसमें दूध निकाल कर ला। तो साधु बाबा से डरता हुआ बालक कि कहीं साधु बाबा मुझे श्राप ना दे दे, तो कटोरा लेकर एक बकरी के पास आकर उसे दूध दूहने लगा। तो देखते ही देखते वह कटोरा बकरी के दूध से भर गया। तो यह देखकर हरजी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने साधु को वह कटोरा देकर कहा कि हे महाराज आप कौन हैं? मैं अज्ञानी आपको पहचानने में गलती कर रहा हूँ। तभी रामदेव जी ने हरजी को अपने असली रूप के दर्शन दिए और हरजी को आशीर्वाद देते हुए अंतर्ध्यान हो गए। उसी दिन से हरजी भाटी प्रभु भक्ति में लग गया और आगे चलकर बाबा के सेवक के रूप में जाना गया। कहते हैं कि जब बाबा रामदेव जी समाधि में लीन होने वाले थे तो इस बात की खबर उनके मौसी के बेटे हड़बू जी सांखला तक पहुंची। तो वे रामदेव जी को जीवित समाधि लेने से रोकने के लिए अपने घोड़े पर सवार होकर तुरंत रुनेचा की ओर चल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक पेड़ के नीचे रामदेव जी दिखाई दिए। तो यह देखकर हड़बू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो वहीं पर उतर गए और रामदेव जी के गले लग गए और पूछा कि आपके जीवित समाधि लेने की चर्चा मैंने सुनी है, इसीलिए मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा था। तो रामदेव जी ने जवाब दिया कि इस संसार में जितने लोग हैं, जितने में उतनी बातें, कौन सत्य है और कौन मिथ्या है। इतना कहकर रामदेव जी ने अपने भाई को रतन कटोरा और सोहन चूटिया देकर कहा कि अजमल जी को दे आना और मैं घोड़ा ढूंढकर ला रहा हूँ, तुम चलो मैं अभी आया। तो रामदेव जी का मोसेरा बाही रामदेव जी की दी हुई वस्तुएं लेकर रुनीचा पहुंचे तो वहां पर सभी गांव वालों को मायूस पाया। तो उसने इसका कारण पूछा तो गांव वालों ने बताया कि रामदेव जी ने जीवित समाधि ले ली है। तो हड़बू जी को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ और कहा कि मैं उन्हें गांव के बाहर अभी देख कर आया हूँ। उन्होंने मुझे रतन कटोरा और सोहन चूटिया दी है। यह कहते हुए उन्होंने गांव वालों को दिखा दिया। तो गांव वाले देखकर बोले कि जब रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी तो उसके पास ये दोनों चीजें थी। कहते हैं कि ये सब देखकर उस समय तुमरों को रामदेव जी की समाधि लेने पर भ्रम हो गया था। तो वे इसकी वास्तविकता जानने के लिए समाधि को खोदने लगे। समाधि खोदने पर उन्होंने देखा कि वहां पर तो फूल पड़े थे और वहां पर कुछ भी नहीं था। तभी वहां पर आकाशवाणी हुई और रामदेव जी बोले कि मेरे मना करने के बावजूद भी आपने मेरी समाधि को खोदकर मेरे विश्वास को खंडित किया है, इसीलिए आज से आपकी आने वाली पीढ़ियों में कोई पीर नहीं होगा। तो ये थी रामदेव जी की कथा। कहते हैं कि इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनने से व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। कहानी सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना और साथ ही अगर आप मीरा भक्ति चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। बाबा रामदेव आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।